पहले हम बात सोचते थे कि अनुदेशक परेशान है, फिर शिक्षा मित्र जुड़ा, हमें लगा ये दो महकमे परेशान है। उसी समय असिस्टेंट प्रोफेसर जुड़े, हमें लगा यही परेशान है। फिर हमारे साथ 32,022 भर्ती, बिजली विभाग के संविदा कर्मी, फिर ग्राम प्रहरी, फिर ढेरों वो संविदा कर्मी, एक किसानों के समूह वाले संविदा कर्मी आए, कभी और भी संविदा कर्मी तलाश में रहे, वो चाहे बीपीएड, वीएड, डीएलएड, सब साथी जुड़ते रहे और सबकी बात करता रहा। ये सरकार इन सब बातों पर खामोश बनी रही, क्योंकि शिक्षक तो उसका सरकार का पैतृक गुलाम माना जाने लगा। शिक्षक सोचता है कि हमें समाज का निर्माता बनाकर। नमस्कार साथियों, वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दरअसल आज की ये खबर आप सभी के अस्थायीकरण को लेकर व रिसेंट में मिलने वाले मानदेय को लेकर है। दरअसल कब तक मानदेय आपका आने वाला है और मानदेय के साथ साथ अगर हम बात करें अस्थायीकरण की क्या चर्चाएं हैं सरकार में, इन सारी बातों के ऊपर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सभी साथियों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। हमारे माथे पर, हमारे सर पर एक मुकुट बांध दिया गया कि आप सिर्फ समाज का निर्माण करोगे, अपने परिवार का और अपने पेट के निर्माण करने के लिए आपको कोई काम नहीं किया दिया जाएगा, कोई भत्ता नहीं दिया जाएगा, कोई मानदेय नहीं दिया जाएगा। अभी बीते दिनों मुझे एक रिपोर्ट दी गई, उसमें जब मैंने पढ़ा, वो नीति आयोग की रिपोर्ट थी, समझा या सुना, उसके मुताबिक इस राज्य के नहीं, इस देश के 77% टीचर परेशान है। 77%, यानी सिर्फ 23% टीचर संतुष्ट है, खुश नहीं। इन रिपोर्टों पर क्या प्रशासनिक अमले बातचीत करते हैं? क्या ये रिपोर्टें उन राज्य सरकारों, केंद्र सरकार के मध्य रखी जाती हैं? कि इन रिपोर्टों को कौन बनाता है, और जब बनाता है तो फिर इन पर चर्चा क्यों नहीं होती? क्यों नहीं इन रिपोर्टों के बारे में डिस्कस किया जाता उन शिक्षकों से जो असंतुष्ट हैं, संतुष्ट नहीं है? ये बताने की कोई जरूरत नहीं महसूस करती है सरकार, क्योंकि हम ही सवाल नहीं करते। हम फिर वही आप बात कहेंगे, जब तक कि हम शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर सरकारें नहीं चुनेंगे, हम रोजगार, शिक्षा, हेल्थ, इन सब बातों को भूल जाएं। दवाई, कमाई, पढ़ाई, दवाई, कमाई, पढ़ाई, तीन चीजों पर जब आवाज उठाई, अंदर से ये खबर आई कि ये मुद्दे किसी काम के नहीं है, ये मुद्दे किसी काम के नहीं है। यहां तो वोट धर्म, जाति, संप्रदाय, मजहब पर मिलता है, इन मुद्दों पर वोट नहीं मिलता है। और मिलता होता तो जिन राज्यों में पुरानी पेंशन लागू हुई, वो पुरानी पेंशन वाली सरकारें नहीं गिरती। मैं फिर आपसे वही सवाल करता हूं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की जब बात आएगी, राकेश तिवारी जी, अभी ये चर्चा है कहीं, लेकिन अभी जब तक मुझे कंफर्म नहीं होगी, मैं नहीं बता सकता कि जनवरी माह का पूरा मानदेय मिलेगा अनुदेशकों को। हालांकि अधिकारियों के बीच चर्चा का विषय है, और कितना सच निकलेगा ये तो जब तक कोई लेटर नहीं मिल जाए, मैं इस पर कोई भी कमेंट करना अभी जल्दबाजी समझूंगा। मैं तो प्रार्थना करता हूं प्रभु से, प्रभु श्री राम अयोध्या आएंगे और जनवरी का वेतन अनुदेशकों का साथ लेकर आएंगे, तो इससे बढ़िया और बात क्या होगी। अनुदेशक भी जयकारा लगाएंगे, जय श्री राम, क्योंकि अयोध्या में राम आ रहे हैं। वो सबके राम है, किसी के नाम नहीं, वो सबके राम है, और सबके राम सबके बनाएंगे काम, और जिसके नहीं बनाएंगे काम तो उसे कुछ अन्य लोगों को बहुत कुछ भुगतना पड़ेगा। मैं कल एक वीडियो देख रहा था, हालांकि मेरा उस वीडियो से कोई लेना देना नहीं, एक चैनल विशेष का था। जब वो पहुंचती है मैडम, तो उनसे वो पत्रकार, वो नागरिक सवाल करने लगता है कि कहां मिलेगा रोजगार। और ऐसे वीडियोज शेयर करने से कोई लाभ नहीं होता, उनके असर देखने से लाभ होता है। हालांकि असर दूरगामी होता है। अगर 2 सीट जीतने वाली पार्टी ये सोच लेती कि कभी हमारा ये अच्छा वक्त नहीं आएगा,
तो आज लगातार 2 चुनाव से जीतकर तीसरे चुनाव की तैयारी नहीं कर रही होती। तो वक्त कब किसका बदल जाए ये किसी को पता नहीं होता, ये आम जनता तय करती है। और इसके साथ ये भी तय करती है कि आने वाले लोग कौन होंगे, सत्ता चलाने वाले लोग कौन होंगे। राजेश कुमार तिवारी जी, उद्धार सबका होगा, उद्धार तब तक नहीं होगा जब तक सब एक और एक मंच पर चर्चा करने को राजी नहीं होंगे। बीच में अब अनुदेशक और शिक्षा मित्र की जो अधिकारी और कर्मचारी नेता बात नहीं मिलने को कर रहे थे, अब सब तैयार हैं बात सुनने को।